वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हमारी डिस्कशन जारी है 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आइए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक्सरसाइज 3.1। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, कहता है कि ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, आपको आसान तरीके से यहाँ पे मैं अभी बताऊँगा। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन हो, जब आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आपने ये एक्स और फिर ये लाइन ज़रूर आप डालेंगे। इसको कहते हैं एक्स सच दैट एक्स। फिर आप देखेंगे कि हमें जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर ये लिखा क्या हुआ है। अगर हम इसके पहले पार्ट में देखें, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद आ जाएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 9 आ रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो ये जो सेट के अंदर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये हमारे पास हैं नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है। और नेचुरल नंबर फिर आप इनको बताओगे कि सबसे पहले आपने लिखा है एक्स, फिर सच दैट एक्स। फिर आप बताएंगे कि ये जो सेट के अंदर लिखा है ये लिखा क्या हुआ है। तो आप बताएंगे कि एक्स किसके इक्वल है। एक्स है हमारे पास एन स्क्वायर के इक्वल। मतलब अगर हम नंबर्स का स्क्वायर करते जाएं, 1 का स्क्वायर करें, फिर 2 का स्क्वायर करें, फिर 3 का स्क्वायर करें, तो वो ये अंदर वाला सेट बन जाएगा। फिर ये n है क्या, n हमारे पास बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। फिर आपने वो बताना भी है कि वो n क्या है, वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स होंगे और हर सवाल की कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो इस सवाल की जो कंडीशन है, अब ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं, आप ये देखें कि ये नेचुरल नंबर है हमारे पास 1, और ये जो n है 1 लेस आर इक्वल टू n, और विच इज़ लेस आर इक्वल टू 22। लास्ट तक हम चले जाएंगे 22, फिर आप इसको कर देंगे क्लोज़। तो ये पहले जो पार्ट है इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख दिया। ये 1 से 22 तक क्यों है, क्योंकि अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 बन जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 बन जाएगा। इस तरह चलते चलते 22 का स्क्वायर आप लेंगे तो वो 484 बन जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट को आपने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख लेना है। अब सेकंड पे आते हैं। स्टूडेंट, सेकंड में देखें वो ये तरीका। अब ये जितने भी क्वेश्चन है सब में आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है कि एक्स सच दैट एक्स। ये सब क्वेश्चन में ये लाजमी तौर के ऊपर आपने लिखना होगा। हर पहला स्टेप ये होगा। फिर आप बताएंगे, अब सेट के अंदर देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। 2, 4, 8, 16। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो ये 2 की पावर n लिखा हुआ है, और n हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ n बिलोंग करेगा हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। क्यों? क्योंकि अगर हम n को 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर n को 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर n को 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि हर सवाल की कोई ना कोई कंडीशन होती है। तो इसकी जो कंडीशन होगी, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 लेस आर इक्वल टू n, और ये लेस देन आर इक्वल टू 8। जब आप 2 की पावर 8 रखेंगे तो वो बन जाएगा 256। तो ये सेकंड पार्ट को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप इस तरह से शो कर देंगे। स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट है बिल्कुल इजी। ये देखें, सेट के अंदर लिखा हुआ है 0 +-1 +-2 +-3। तो इसमें प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी। पहले तो वही जो काम हम करते हैं हर पार्ट के अंदर, एक्स सच दैट एक्स, और एक्स बिलोंग करेगा। अब ये हमारे पास जिसमें प्लस माइनस और सारे हों वो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स को z से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? z से। तो यहाँ पे आ जाएगा z, और आप बताएंगे कि हमारे पास ये z तो आ गया, लेकिन कंडीशन वही कि कहाँ से कहाँ तक होंगे नंबर्स। तो आपने लास्ट वाला नंबर देखें, ये है +-1000। तो मतलब -1000 लेस आर इक्वल टू x, और x है लेस आर इक्वल टू +1000। तो हमारा जो x है वो -1000 और +1000 के दरमियान में सारे नंबर्स
इसमें आ जाएंगे, तो ये इसकी कंडीशन बन जाएगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। यहाँ पे वही आपने काम करना है कि x सच दैट x। अब हम देखेंगे कि सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर हम सेट के अंदर गौर करें तो ये 6 के मल्टीपल्स हैं, मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है 6n, और n हमारे पास बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। और अगर हम इसकी कंडीशन लिखें तो कंडीशन क्या होगी कि 1 लेस आर इक्वल टू n, और ये लेस आर इक्वल टू होगा हमारे पास 20। जब आप n को 1 रखेंगे तो 6 बन जाएगा, जब आप n को 2 रखेंगे तो 12 बन जाएगा, 3 रखेंगे तो 18। इस तरह से चलते चलते जब आप 20 रखेंगे तो 120, ये इसकी कंडीशन आ जाएगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स 100 लिखा हुआ है, फिर 102, फिर अप टू सो ऑन 400 तक। तो ये एक फार्मूला है, इसको हम लिखते हैं। पहले वही x सच दैट x, और x इज़ इक्वल टू 100 + 2n। अब ये हमने एक जर्नल फार्मूला इसको लिखना है, और ये जो हमारा n होगा ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ होल नंबर से। स्टूडेंट्स जब आप n को 0 रखेंगे तो 100 बन जाएगा, n को 1 रखेंगे तो 2, ये 102 बन जाएगा, जब n को 2 रखेंगे तो 104 बन जाएगा। अब इसकी कंडीशन, जब आप इसकी कंडीशन लिखेंगे तो हमारा जो n होगा वो 0 लेस आर इक्वल टू n, और ये लेस आर इक्वल टू होगा 150 के। जब आप 150 रखेंगे तो हमारी ये लास्ट वाली टर्म बन जाएगी, और 0 रखेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म बन जाएगी। ये इसका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, 100 + 2n। स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। वही आपने सबसे पहले x सच दैट x। अब आप देखेंगे कि सेट के अंदर लिखा क्या हुआ, 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 3 की पावर n, और n हमारा क्या होगा, n बिलोंग करेगा हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से। जब आप n को 0 पुट करेंगे तो 1 होगा, जब आप n को 1 रखेंगे तो 3 होगा, 2 रखेंगे तो 9 होगा, और ये नंबर्स कहाँ तक होंगे, ये अप टू सो ऑन है। बस आपने सिर्फ ये कंडीशन लगा देनी है कि n बिलोंग, तो इसकी कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन यही है कि n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। क्योंकि ये तो रुक ही नहीं रहे, चल रहे हैं, तो हम कंडीशन कैसे लिख सकते हैं। तो ये जर्नल आपने याद रखना है कि ये x हैं, और x किसके इक्वल है, 3 की पावर n के, और n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ होल नंबर्स के, होल नंबर से। स्टूडेंट्स का 7 पार्ट है। अब आप अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये x और x इज़ आर डिवाइज़र्स ऑफ 100। स्टूडेंट्स ये सेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे नंबर 100 को डिवाइड करते हैं। तो फिर आपने सिंपली ये बता देना है कि ये जो x है वो क्या है, डिवाइज़र्स ऑफ 100 हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले वही x सच दैट x। अगर हम स्टूडेंट इस सेट के अंदर देखें तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो आप लिखेंगे 5 की पावर n, और n बिलोंग करेगा हमारे पास नेचुरल नंबर से। अब इसकी कंडीशन होगी कि n कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 लेस आर इक्वल टू n, और विच आर लेस आर इक्वल टू 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 100 बन जाएगा। स्टूडेंट्स आप जब कंडीशन लिखते हैं तो उससे पहले ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं एंड। हर क्वेश्चन में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एंड का, ये जो सिंबल है कि आप बताएंगे कि वो नेचुरल नंबर्स हैं, और एंड फिर आगे कंडीशन आ जाएगी, ये एंड। इसको आपने इस तरह से ये एंड का सिंबल भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर आप सिंपली कॉमा लगा के आगे कंडीशन लिख दिया करें। स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है, कहता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो ये तो बहुत ईजी है, उसने खुद कहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन। तो आप वही बताएंगे कि ये एक x है, और x बिलोंग करता है किस में से, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। मतलब इसमें प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, और कंडीशन हमारे पास क्या होगी, एंड ये -100 से लेस देन x, और ये लेस देन होगा 1000 के। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखना है कि लेस देन के नीचे इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि उसने हमें कहा है कि इसके बिटवीन के नंबर हैं, बिटवीन के नंबर हैं, तो ये इक्वल टू कभी भी नहीं हो सकते, इसके दरमियान वाले नंबर्स आ जाएंगे। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म में हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमें सेट होता है उसको ना हम लिस्ट के अंदर लिखते हैं।
तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस आर इक्वल टू 36। तो हमने 3 का टेबल लिखना है, मतलब उसके मल्टीपल लिखने हैं 36 से कम। तो अगर हम इसको लिस्ट में लिखें तो हमारे पास लिस्ट कैसे बनेगी, ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 6, फिर 9, फिर आ जाएगा 12 अप टू सो ऑन, चलते चलते 33 तक ये हमारी लिस्ट आ जाएगी। और इसको आपने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। 33 से आगे जाएंगे तो 30 आ जाएगा, 3 के टेबल में 36 आ जाएगा, 3 के टेबल में 36, 3 हाँ 12, ठीक है। तो आगे 36 भी आ जाएगा। तो उसने कहा है लेस आर इक्वल टू 36, तो हमने 3 का टेबल लिखना है 36 तक, क्योंकि 36 भी तो 3 के टेबल में आता है। तो 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन 33, 36 तक ये सारा 3 का टेबल आपने इसको लिस्ट के अंदर ऐसे शो करवा देना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसकी कंडीशन है कि x है रियल नंबर्स, और कंडीशन हमें दी हुई है। अब ये जो इक्वेशन है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि 2x + 1 ये हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है। जब आप 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और x क्या आ जाएगा -1/2। और ये एक रियल नंबर है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा तो वो यही आ जाएगा जो हमारे पास आंसर आया है इक्वेशन को सॉल्व करने से, -1/2। ये भी एक रियल नंबर है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आंसर आ जाएगा। इसको आपने लिख देना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट इसका पार्ट है स्टूडेंट्स, कहता है प्राइम नंबर लिखें 12 से छोटे। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11 ये वो नंबर हैं प्राइम नंबर जो कि 12 से क्या हैं, लेस देन हैं। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने आप पे आते हैं और किसी टेबल के अंदर नहीं आते, जिसके दो डिवाइज़र होते हैं एक के अलावा। जी तो सॉरी, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप के टेबल पे आते हैं और किसी टेबल में भी नहीं आते। इसके दो डिवाइज़र नहीं होते, मैंने ये एक के अलावा जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट इसका पार्ट है स्टूडेंट्स, x इज़ डिवाइज़र ऑफ 128। तो हमने वो नंबर लिखने हैं जो कि 128 को डिवाइड करते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। 128 को डिवाइड करें 3 पे, तो 3 पे ये डिवाइड नहीं होता। फिर 128 को डिवाइड करेंगे हम, 128 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 पे ये डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप 128 को डिवाइड कर दें 5 के ऊपर, तो 5 पे भी डिवाइड नहीं होता। फिर 128 को डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 पे भी नहीं होता। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 पे भी नहीं होता। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 पे हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 8। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, 128 को डिवाइड करें आप 9 पे, तो नहीं होगा। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, फिर भी नहीं होगा। 11 पे करके देखेंगे, नहीं होगा। फिर आप इसको 12 पे करके देखेंगे, नहीं होगा। फिर आप इसको 13 पे करेंगे तो भी नहीं होगा। फिर आप इसको स्टूडेंट्स 14 पे करेंगे तो नहीं होगा। फिर आप इसको 15 पे चेक करें कैलकुलेटर से, जो कि मैं कर भी रहा हूँ। 15 पे भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। 16 पे जब आप करेंगे तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा 8 पे। तो ये आ जाएंगे 2, 4, 8, 16। उसके बाद आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 64 और फिर लास्ट पे आ जाएगा 128। तो ये वो नंबर हैं जो 128 को क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिख देना, मतलब लिस्ट की फॉर्म में लिख देना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 की पावर n, और n कितना होगा, 8 से लेस होगा। तो पहले आप जब आप 2 की पावर नेचुरल नंबर हैं
1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर 1 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, फिर आप 3 करेंगे 8 आ जाएगा 2 की पावर, फिर 2 की पावर 4 करेंगे 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ये होगी 1 2 3 4 5 6 7। जब आप 7 करेंगे तो 256, और हमने 7 तक ही करना है पावर 2 की, क्योंकि उसने कहा है कि 8 से लेस होनी चाहिए। तो ये नंबर्स आ जाएंगे, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख देना है, या सॉरी इसको टेबुलर फॉर्म में मतलब लिस्ट की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये एक इक्वेशन है x + 4 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा -4, लेकिन उसने तो हमें कंडीशन में ये कहा है कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव नंबर है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो होगा हमारे पास एम्प्टी सेट। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि -4 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है नेचुरल नंबर और x = x। नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर ये नंबर आ जाएंगे नेचुरल नंबर, और हर नंबर अपने आप के इक्वल ज़रूर होता है। नेक्स्ट कंडीशन है, कहता है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 1 = 0, 3x = +1 है, उधर जाके माइनस, और x क्या आ जाएगा -1/3। अब ये एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो -1/3 होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसके 8 पार्ट थे, 8 पार्ट्स, इनको हमने सॉल्व किया, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं इन तमाम सेट्स के। तो सबसेट क्या होते हैं, ये सेट के अंदर से ही बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये पहला सेट है ABC। आप इसमें से कोई 2 नीचे लिख दें, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट आर। 2 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, एक आप A को लिख दें और एक आप B को लिख दें। स्टूडेंट्स, हर सेट का एक खाली जो एम्प्टी सेट होता है वो भी उसका प्रॉपर सबसेट होता है, तो आप इसके अंदर एक खाली सेट भी लिख सकते हैं, या फिर आप खाली सेट लिख दें, या फिर इनमें से कोई 2 नीचे लिख दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन खुद ब खुद आपने नीचे नहीं लिखना, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट ये इसके आ जाएंगे A और B, कोई से 2 आप अपनी मर्ज़ी से नीचे लिख दें। नेक्स्ट है 0 1, इसके भी आप 2 हैं, या तो आप एक खाली सेट लिख दें या फिर एक इसमें से लिख दें, या आप इन दोनों को अलग-अलग लिख लें। एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 1। तो आप स्टेटमेंट ऊपर लिख दीजिएगा 2 प्रॉपर सबसेट्स आर 0 और 1। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कोई से 2 नीचे लिख दें, जैसे 1 और ये 2। तो ये 2 इसके प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो Z, कोई से इंटीजर्स में प्लस वाले भी होते हैं माइनस वाले भी, तो आप कोई से 2 नीचे लिख दें, जैसे आप लिख दें -1, ये एक इंटीजर है, और आप एक प्लस वाला लिख दें 2 लिख दें। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी 2 नीचे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है Q, इसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकें। तो आप कोई से 2 रैशनल नंबर जो आपके माइंड में आ रहे हों उनको आप नीचे लिख दें, जैसे 1/2 और 3/4। तो ये 2 रैशनल नंबर हैं जो कि इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। आप अपनी मर्ज़ी के भी लिख सकते हैं। रियल नंबर वो जिसमें पॉजिटिव वाले भी होते हैं नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो आप कोई से 2 रियल नंबर्स को नीचे लिख दें, जैसे यहाँ पे 1 ये एक रियल नंबर है, फिर आप लिख दें 2 ये भी एक क्या है रियल नंबर है, या आप अपनी मर्ज़ी के भी कोई से 2 नीचे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये कहते हैं x बिलोंग्स टू Q, मतलब रैशनल नंबर, और कंडीशन है कि वो जो रैशनल नंबर हों वो 0 से बड़े हों और 2 से क्या हों छोटे। तो कोई इनके 2 प्रॉपर सबसेट लिख दें। 0 से बड़ा एक तो या आप लिख दें 1, ये भी एक रैशनल नंबर है, या फिर आप लिख दें 1/2, ये भी एक रैशनल नंबर है, और दूसरा आप लिख दें 2 से
इक्वल या कम होना चाहिए तो आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, या इससे कम आप कोई और भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका आंसर पॉइंट में 2 से कम आए, वो भी लिखा जा सकता है। तो ये थे इसके 7 पार्ट जो कि हमने इनके प्रॉपर सबसेट लिखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम द सेट। कहता है कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता, अगर है तो उसका नाम बताएं। इसका आंसर में आप लिखना है यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सब सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सेट ए बी। कहता है कि ये दो सेट हैं, आप बताएं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस ये है, मैं यहाँ पे आपको इसका सलूशन कर देता हूँ कि इसका आंसर में आ जाएगा द सेट। अभी एक सेट है ए बी स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। आप लिखेंगे द सेट, फिर आगे वो सेट लिख देंगे कंटेन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। बट अब एक दूसरा सेट था ए बी और इसके अंदर बाहर 2 ब्रैकेट्स हैं। अब इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स तो ये एक ही एलिमेंट है, तो अब यही बताएंगे बट द सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। ये इसका डिफरेंस है कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं और इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता है कि ये जितने भी सेट हैं आप बताएं कि इसके कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं। तो पावर सेट बनाने का कि उसके अंदर किसी भी सेट के पावर सेट अगर आपने फाइंड करने हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, 2 की पावर n। अब n क्या होगा, n हम देखेंगे कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब ये पहला है, ये तो खाली है, मतलब कि 0 एलिमेंट है। तो जब आप 2 की पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब कि इस खाली सेट का जो पावर सेट बनेगा वो कितने होंगे, वो 1 होंगे। इसी तरह से ये है 2 की पावर n और n कितना है 2, क्योंकि सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं। जब आप 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, मतलब इसके जो पावर सेट होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। इसी तरह से एक जर्नल फार्मूला आपने याद रखना है 2 की पावर n। अब आप 2 की पावर n करें, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7। जब आप स्टूडेंट्स 2 की पावर 7 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 128। ये आ जाएगा हमारे पास 128। तो 128 इसके पावर सेट बनेंगे। इस तरह से नेक्स्ट फिर 2 की पावर n और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आप 2 की पावर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 256। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, ये एक BC, ये एक अलहदा है और ये एक। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 4। और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3। जब आप 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 इसके पावर सेट बनाए जा सकते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहते हैं राइट डाउन द पावर सेट। अब इसके अंदर हमने बताना था कि कितने बनते हैं, अब इसके अंदर बना के दिखाने हैं कि कितने पावर सेट बनेंगे। तो पहला इसका पार्ट है 9 और 11। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपने जब भी पावर सेट लिखने हैं तो पहले आपने लिखना है हर सेट का एम्प्टी सेट, हर सेट के अंदर लाजमी लिखेंगे, फिर आप इनको अलग-अलग लिखेंगे। तो ये बनेंगे 9, फिर आप लिख देंगे 11 वाला एक बन जाएगा। और लास्ट पे जब आपने लिखना है तो वो जो क्वेश्चन होता है उसको लास्ट पे आपने लाजमी तौर के ऊपर लिखना है। जब आप सारे सबसेट लिख लेंगे तो फिर आप एक और ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर ये इसके पावर सेट बन जाएंगे। और इसके बनने भी 4 थे। अगर आप देखें ना फार्मूला 2 की पावर 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो आप 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बनने चाहिए। और ये देखें 1 2 3 और ये 4 इसके पावर सेट बन गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। स्टूडेंट्स इसके अंदर है 4 एलिमेंट, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 इसके सबसेट बनने चाहिए। तो 16 सबसेट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बना के इसके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 एलिमेंट हैं, इसके पावर सेट बनाते हैं। पहले वही कि इसका जो है ना एक आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। ये
आप इनको अलग लिखें। आप लिखें प्लस का एक बन जाएगा, फिर बन जाएगा एक माइनस का, फिर एक बन जाएगा मल्टीप्लाई का, और फिर एक बन जाएगा ये लास्ट पे डिवाइड वाला। फिर आप 2 2 के सेट बनाएंगे। पहले आ जाएगा प्लस माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस हो गया प्लस प्लस डिवाइड। फिर आप बनाएंगे ये माइनस मल्टीप्लाई, एक ये बन जाएगा हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई, एक सबसेट ये बन जाएगा, फिर बन जाएगा माइनस और डिवाइड का, फिर एक बन जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड का। ये 2 2 के ये हो गए। अब हम बनाएंगे 3 3 के। 3 3 के बनाने की एक ट्रिक है, पहले आपने ना प्लस को मिस कर देना है, बाकी अब बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। फिर आपने ना ये माइनस को मिसिंग कर देना है, फिर एक बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर आपने ना ये मल्टीप्लाई को मिस कर देना है, फिर बन जाएगा प्लस माइनस और ये डिवाइड, फिर आपने ये डिवाइड को मिस कर देना है, फिर बन जाएगा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अब जो क्वेश्चन होता है ना उसको लास्ट पे लाजमी राइट करना होता है, तो अब लास्ट पे ये क्वेश्चन आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब आपने सारे सबसेट बना लेने हैं तो बाहर आपने ये ब्रैकेट लाजमी लगानी होती है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर ये शो नहीं करेगा कि ये पावर सेट हैं। तो जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 16 इसके पावर सेट होंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट था पार्ट नंबर 3। अब इसके भी हमने लिखने हैं पावर सेट। तो एक तो आ जाएगा इसका खाली सेट और एक ये एलिमेंट खुद आ जाएगा, तो इसके 2 जो हैं वो पावर सेट बनेंगे। जब आप पावर सेट बना लेंगे तो बाहर आपने ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। नेक्स्ट इसका पार्ट है लास्ट पार्ट, माइनस और BC। पहले आप इसका एक आ जाएगा खाली सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर आ जाएगा ये BC वाला, ये एक ये आ जाएगा और एक ये A वाला आ जाएगा, फिर एक ये लास्ट पे ये क्वेश्चन आ जाएगा ABC। और जब आप सारे लिख लेंगे इनके 4 बनेंगे तो फिर आपने बाहर ब्रैकेट लगानी है, एक ये ब्रैकेट और एक ये, तो ये इसके पावर सेट आ जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको किसी एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।